दोस्तों आज हम आपके लिए ओजा बोर्ड के रिलेटेड एक हॉरर कहानी लेकर आए हैं जिसमें चार दोस्त मिलकर एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने का डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद ये लोग ओजा बोर्ड पर आधारित एक हॉरर कहानी शूट करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ शॉकिंग बात ये होती है कि ये लोग जैसे जैसे डरावने सीन शूट करने लगते हैं सेम वैसी ही घटनाएं रियल लाइफ में उनके साथ होने लगती है। और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि असल में उनके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है या फिर वो ओजा बोर्ड ही हॉन्टेड है। वो आत्मा इन लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रही है और इन्हें क्यों मारना चाहती है, और क्या ये दोस्त उस आत्मा से बचकर अपनी जान बचा पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में जिसका नाम है ओजा। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साउथ की मूवीज लेकर आते हैं। तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ओजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़की किसी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस ओजा बोर्ड को हाथ में पकड़कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सीन भी यहीं पर कट होता है। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं तीन लड़कियों को, जिसमें से पहली लड़की का नाम होता है स्नेहा। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और खाली समय में एक शॉर्ट फिल्म बनाने के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है कृष्णा। इसे फिट रहना बहुत ज्यादा पसंद है और ये अपनी जिंदगी को बहुत ही एंजॉय करके जीती है। उसके बाद हम तीसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है निहारिका। अब निहारिका एक सीधी सादी लड़की है, इसलिए उसकी दोनों दोस्त उसे जो भी कहती है ये उनका कहना मान लेती है, और जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो बहुत ही धमाल करते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में आती है। इस रेस्टोरेंट का ओनर मिस्टर केके उनका बहुत अच्छा दोस्त होता है। केके यहाँ पर अपनी बच्ची मोली को कहता है कि चलो बेटा अब बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलो। तो वहाँ पर काम करने वाला सुंदर नाम का एक लड़का मोनी को लेकर अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर केके इन लड़कियों से कहता है कि चलो चलो अब तुम लोगों ने भी बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, अब तुम अपने घर पर चले जाओ क्योंकि कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है। तो ये तीनों लड़कियां कहती है कि ऑफिस, हमने तो 15 दिन की छुट्टियां ले रखी है। केके कहता है कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो वैसे 15 दिन तुम लोग क्या करने वाले हो। स्नेहा कहती है कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो तभी उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला सुंदर वहां पर आकर कहता है कि सुपर मैडम, मैं भी आपकी फिल्म में काम करूंगा। तो केके उसे चुपचाप अपना काम करने के लिए कहता है और फिर खुद भी वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां इंडियन मूवीज के बारे में बातें करने लगती है कि आजकल मार्केट में कोई भी अच्छी मूवी नहीं आई है और कैसे कैसे एक्टर आ गए हैं जिन्हें ढंग की एक्टिंग भी नहीं आती। लेकिन तभी उनकी ये सारी बातें वहां पर बैठा हुआ एक लड़का सुन लेता है जिसका नाम होता है बाला। बाला उन लड़कियों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, तुम लोग फिल्मों के बारे में जानते ही क्या हो जो ऐसी बकवास बातें किए जा रही हो। क्या तुम लोग मेरे बारे में जानते हो, मैंने 10-12 फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है, लेकिन आज तक मुझे हीरो का रोल नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी इंडस्ट्री को गलत नहीं कहा और तुम लोगों की बिना वजह ही फिल्म इंडस्ट्री की बुराई कर रही हो। ऐसा कहकर वो उन लड़कियों के ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ स्नेहा बाला को देखकर कहती है कि परफेक्ट, यही हमारे फिल्म का हीरो होगा। गर्ल्स, हमें हीरो मिल गया है। और ये तीनों लड़कियां बाला की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। तो अब बाला भी अपनी तारीफ सुनकर शांत हो जाता है और वहां पर बैठकर कहता है कि क्या सच में आप लोग फिल्म बना रहे हो। तो स्नेहा कहती है कि जी हाँ, हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। तो अब ये सभी लोग मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। तो अब इसी खुशी में ये लोग क्लब जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों लड़कियां शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर में जाती है। तो वहां पर कुछ लोग हॉरर कहानियों के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे। तो ये लड़कियां नोटिस करती है कि पब्लिक में हॉरर कंटेंट का बहुत ज्यादा क्रेज है और इसीलिए लोग एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने का सोचते हैं। अब उसके बाद ये लोग घर पर आते हैं और कहानी के आइडिया के लिए हॉरर मूवीज देखने लगते हैं। मूवीज देखते वक्त बाला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और तो और स्नेहा और कृष्णा उससे और भी ज्यादा डराने लगती है। तो उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिलकर ओजा बोर्ड के रिलेटेड एक इंडियन मूवी देखने लगते हैं। उस मूवी के अंदर तीन लोग एक आत्मा को बुला रहे थे और वहां उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। और दोस्तों सेम उसी तरीके से यहाँ इन लोगों के घर के बाहर भी अचानक कोई दस्तक देता है और ये देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। बाला घबराते हुए दरवाजे को ओपन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सुंदर इन लोगों के लिए खाना लेकर आ गया था। अब उसके बाद इन लोगों को एक आदमी का वीडियो मिलता है जो ओजा बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा था। उसका नाम होता है इलियास। वो बताता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। तो अब ये सभी लोग मिलकर ओजा बोर्ड के बारे में और ज्यादा बातें जानने के लिए इलियास के घर पहुंच जाते हैं।
इलियास उन्हें बताता है कि देखो, ये है ओजा बोर्ड। इसके जरिए हम यहाँ पर किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और अगर वो भी आत्मा हमसे बात करना चाहती है तो वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम उस आत्मा से कुछ सवाल पूछते हैं और इन लेटर्स के जरिए वो आत्मा हमें जवाब देती है। इलियास आगे बताता है कि ओजा बोर्ड को अकेले में कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर हमें आत्मा से बात करनी है तो कमरे में अंधेरा करके एक मोमबत्ती जलाकर हमें उस आत्मा का आवाहन करना चाहिए, तो वह आत्मा यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन एक बार आत्मा आने के बाद हम लोग उस बोर्ड से उंगली नहीं उठा सकते। उस आत्मा के जाने के बाद ही हम अपना हाथ हटा सकते हैं, नहीं तो वो आत्मा हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। अब उसके बाद इलियास इन लोगों को बादशाह नाम की एक आत्मा से बात करके दिखाता है। तो यहाँ पर अनामिका अपने फ्रेंड के बारे में उस आत्मा से पूछती है कि अभी मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। तो बादशाह की आत्मा लेटर के जरिए उन्हें कुछ बताती है, जिसमें लिखा होता है कि रेड फेस, ग्रीन क्लॉथ और व्हाइट कॉरिडोर। अब इससे पढ़ने के बाद इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, तो ये सभी लोग इलियास को ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाते वक्त इलियास उन्हें सावधान करते हुए कहता है कि तुम लोग इस बोर्ड का मजाक के तौर पर कभी भी इस्तेमाल मत करना, और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ बाहर आने के बाद स्नेहा इलियास की बातों पर बहुत ज्यादा हंसने लगती है। स्नेहा कहती है कि दोस्तों, उस आदमी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया, मतलब कि उसने हमें एक आत्मा दिखाई और हम उसके झांसे में आ गए। लेकिन तभी बाला कहता है कि देखो, ये सच भी हो सकता है और सच में बादशाह की आत्मा यही गई हो, इसलिए तुम ज्यादा हंसो मत। तो कृष्णा कहती है कि अरे निहारिका, तुम अपने दोस्त वरुण को कॉल करके पूछो कि अभी वो कहाँ पर है, जिससे कि हमें सच का पता चल जाएगा। अब निहारिका वरुण को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वरुण अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये सुनकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस आत्मा ने कागज पर लिखकर जो बताया था वो इन लोगों को समझ में आ जाता है। मतलब कि रेड फेस यानी कि खून, ग्रीन क्लॉथ मतलब कि डॉक्टर के कपड़े, मतलब कि बादशाह की आत्मा ने जो कहा था वो सही है। और ये सब कुछ देखने के बाद स्नेहा कहती है कि ग्रेट, तो हम इसी ओजा बोर्ड के ऊपर हमारी हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो अब उसके अगले दिन से ही ये लोग अपनी फिल्म की शूटिंग का काम शुरू करते हैं। ये लोग अपना सेटअप लगाते हैं और पहला सीन शूट करने लगते हैं, जिसमें स्नेहा, बाला और निहारिका ये तीनों ओजा बोर्ड के ऊपर गेम खेल रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि स्पिरिट कम, स्पिरिट कम, और तभी वो बोर्ड पर रखी हुई चीज अपने आप ही हिलने लगती है। स्नेहा पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई आत्मा है, तो वो ओजा बोर्ड उन्हें यस की तरफ इशारा करता है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो आत्मा लेटर के थ्रू बताती है कि उसका नाम है सनी। और अब ये सब कुछ देखने के बाद स्नेहा को डर के मारे चक्कर आने लगते हैं और वो अपना हाथ ओजा बोर्ड से हटा लेती है। लेकिन तभी उसी वक्त निहारिका को इलियास की बात याद आती है कि उसने कहा था कि गेम खेलते वक्त बीच में अपना हाथ नहीं हटाना चाहिए, वरना वो आत्मा उनके साथ कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पर स्नेहा की धड़कनें तेज होने लगती है और बाला उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेहा ये सब कुछ नाटक कर रही थी। वो कृष्णा से कहती है कि सीन को कट करो, हमने बहुत ही बढ़िया सीन शूट किया है। बाला कहता है कि आप ये नाटक कर रहे थे, मुझे पहले बताना चाहिए था ना, और ये सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि निहारिका ने अब तक उस बोझा पर से अपना हाथ नहीं उठाया था। अब यहाँ पर बाकी के लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन निहारिका को वहाँ पर किसी आत्मा के होने का एहसास होने लगता है। और अब वो सीन शूट होने के बाद स्नेहा निहारिका को वहाँ से ले जाती है। लेकिन उसके कुछ देर बाद निहारिका फिर से उस ओजा बोर्ड के पास आती है और स्नेहा को कॉल करके पूछती है कि शूटिंग करते वक्त क्या तुमने उस ओजा बोर्ड को हिलाया था। तो स्नेहा कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे लगता है कि बाला ने ये सब कुछ किया होगा। अब ये सुनने के बाद निहारिका थोड़ी रिलैक्स होकर अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी हम उसके कमरे में रखे हुए आईने में किसी काले साए को देख पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आत्मा निहारिका के चद्दर के नीचे से जाकर उसे डराती है। और उसके अगली सुबह जब ये लोग मिलते हैं तो निहारिका इन लोगों को सारी बात बताती है कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि यहाँ पर डायन आई थी, प्लीज तुम लोग मेरा यकीन करो, कल हमने जो ओजा बोर्ड खेला था उससे हमने नहीं बल्कि उसी आत्मा ने मुंह किया था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी स्नेहा कहती है कि अरे यार, उस वक्त तो मैंने ही उस ओजा बोर्ड को मुंह किया था, वो कोई आत्मा नहीं थी, तुम टेंशन मत लो। और वो तो मैंने कल तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था कि पता नहीं उस बोर्ड को किसने मुंह किया है, और तुमने उसे सच मान लिया। सॉरी यार, तुम इतना ज्यादा डर गई। और अब ये बात सुनकर निहारिका थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ पर डर लग रहा था, इसलिए ये लोग मिस्टर के रेस्टोरेंट में शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग उसके अगले दिन सुबह 8 बजे मिलने का प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट पर स्नेहा लेट से पहुंच जाती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक कमरे के अंदर जाती है और वहाँ का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर वो उस कमरे में एक आदमी को देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है
और वो वहाँ पर देखती है कि उसका दोस्त बाला एक शैतानी आत्मा बन चुका है और वो स्नेहा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सब कुछ एक नाटक था। मतलब कि इन लोगों ने स्नेहा को डराने के लिए ये सब कुछ किया था और ये लोग उसे इतना डरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। खैर अब उसके बाद ये लोग अपनी फिल्म का अगला सीन शूट करने लगते हैं, जहाँ पर स्नेहा बाला को बताती है कि तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है कि तुम यहाँ से चलकर जा रहे हो और तभी अचानक एक आत्मा तुम्हारे सर को पकड़ती है और उस सामने वाले पेड़ पर मारती है। अब उस पेड़ पर निहारिका एक स्पंज लगाकर उसे ढक देती है ताकि बाला के सर पर ज्यादा चोट ना आए। लेकिन यहाँ पर बाला का सर जैसे एक्टिंग करते हुए उस पेड़ से टकराता है तो उस स्पंज को होल्ड करने के लिए जो कील ठुकी गई थी वो अचानक से बढ़ने की वजह से बाला के सर पर चोट लग जाती है। अब ये देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे कृष्णा के घर पर लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाला ने अपने सर पर मलहम पट्टी लगा ली थी, यानी कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अब बाला ने यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए ये लोग उसे एक बेडरूम में सुला देते हैं और स्नेहा और निहारिका कृष्णा को बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ कृष्णा अपने कमरे में आकर किसी चीज के बारे में सोच रही थी और वो वहाँ के टेबल लैंप को ऑन ऑफ कर रही थी। तभी अचानक वो लैंप अपने आप ही बंद हो जाता है और वो उस लैंप के स्विच को चेक करने के लिए नीचे झुकती है तो तभी वहाँ पर वो आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन कृष्णा को लगता है कि ये सब कुछ बाला उससे डराने के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसके कमरे में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर तो वो आराम से सो रहा था। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और अब वो डर के मारे बाला को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन बाला ने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अब यहाँ पर कृष्णा भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो अपने कमरे में आकर चुपचाप सो जाती है। अब उसके अगले दिन कृष्णा भी अपने साथ जो जो हुआ वो अपने दोस्तों को बताती है। लेकिन ये सभी लोग उसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा, तुम उस ओजा बोर्ड के गेम के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो अब बाला कहता है कि लगता है हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो इसलिए अब ये सभी लोग बीच पर एंजॉय करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बहुत सारी धमाल मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यह स्नेहा अपने घर पर आ जाती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद निहारिका उससे मिलने के लिए आती है। स्नेहा बाहर जाकर निहारिका को अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है और तभी अचानक हम देखते हैं कि वो निहारिका नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अगले ही पल स्नेहा के सामने आ जाती है। स्नेहा अपने घर के अंदर जाकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा वहाँ पर भी आकर उसे डराने लगती है। लेकिन इतने में वहाँ पर उसके दोस्त पहुँच जाते हैं। वो घबराकर अपने दोस्तों से गले लगती है और उसके साथ जो घटना हुई वो उन्हें बताती है। अब इन लोगों के साथ इतनी सारी घटनाएं होने के बाद इन सभी लोगों को डर लगने लगता है कि सच में उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये लोग इलियास सर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ इलियास ओजा बोर्ड का गेम खेलकर उस आत्मा को यहाँ पर बुलाने लगता है। अब वो आत्मा वहाँ पर आ जाती है। इलियास उसे उसका नाम पूछता है तो वो लेटर के जरिए बताती है कि उसका नाम सनी है और उसके अगले ही पर वो आत्मा इलियास के शरीर के अंदर आ जाती है। और ये देखकर के उस आत्मा से कहता है कि ये बच्चे तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो आत्मा गुस्से से कहती है कि मैं तुम लोगों के पुकारने पर आई थी, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। लेकिन अब ये सभी लोग उस आत्मा को यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और फिर इलियास वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद होश आने पर वो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अब ये लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो जाते वक्त उन्हें कहता है कि उसके बाद वो ओजा बोर्ड का गेम कभी ना खेले। और यहाँ पर सुंदर उस ओजा बोर्ड को एक स्टोर रूम में फेंक देता है और के इन लोगों को कहता है कि अब तुम ये शॉर्ट फिल्म बनाने का आइडिया छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन बाला कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हीरो बनना तो मेरा सपना है। लेकिन वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थी तो वो भी फिल्म बनाने का आइडिया कैंसिल कर देती है। लेकिन फिर भी बाला उन सभी लोगों के पास जाता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि हम उस शॉर्ट फिल्म को कंप्लीट करें, लेकिन ये लड़कियां मना कर देती है। फिर वो उन लोगों को एक जगह पर बुलाकर कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तुम लोग फिल्म करने के लिए हाँ नहीं कहोगी तो दोस्तों फाइनली उसकी जान बचाने के लिए ये लड़कियां मान जाती है। अब उसके बाद रात को हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम हॉरर फिल्म बना रहे थे तो भूत आ गया, तो इसलिए हम एक थ्रिलर फिल्म बनाएंगे। मतलब कि पहले ये सब कुछ भूत ही कर रहा था ऐसा दिखाएंगे, लेकिन मूवी के एंडिंग में रिवील करेंगे कि ये सब कुछ हम में से किसी एक आदमी ने किया था। इससे ये एक बहुत ही कमाल की थ्रिलर मूवी बन जाएगी। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर के कुछ लोगों के साथ एक बहुत ही बड़े घने जंगल में जाता है और यहाँ पर वो एक फकीर बाबा से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं निहारिका अपने दोस्तों से मिलने के लिए आती है, लेकिन जब वो लिफ्ट को ओपन करती है तो अचानक वो आत्मा उसका ही रूप लेकर उसके सामने आती है और अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से जैसे तैसे करके भागती है और अपने दोस्तों का आवाज लगाती है
उसके दोस्त बाहर आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मैंने अभी भी यहाँ पर आत्मा को देखा और वो आत्मा अब इन लोगों के सामने भी आ जाती है और ये सभी लोग उस आत्मा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इस आत्मा से बचने के लिए ये लोग फिर से इलियास सर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल पिछले हफ्ते ही इलियास सर की मौत हो चुकी थी, मतलब कि उस आत्मा ने ही इलियास को मार दिया था। अब वहां पर एक आदमी आता है और इलियास की बॉडी के पास एक मिला हुआ कागज उन्हें दे देता है। अब ये लोग उस कागज को ध्यान से देखते हैं तो उसमें केके लिखा होता है, इसीलिए अब ये तुरंत ही रेस्टोरेंट के मालिक केके के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से इन लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि अब तक उनके साथ जो कुछ भी घटना हो रही थी वो सब कुछ केके ही कर रहा था। अब ये लोग केके कहाँ पर गया है इसके बारे में पता करने लगते हैं, यानी कि केके के फोन नंबर को ट्रैक करके कृष्णा उसके लोकेशन का पता कर लेती है और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े घने जंगल में फकीर बाबा जी से मिलने के लिए गया है। लेकिन यहाँ इस तरफ इन लोगों की फ्रेंड निहारिका उसको वो आत्मा छत से ढकेल कर मार देती है और ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने दिल को मजबूत करते हैं और निहारिका की बॉडी को अग्नि देते हैं। उसके बाद वो केके को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब यहाँ जंगल में आने के बाद उन्हें केके मिल जाता है, तो केके उन लोगों को फकीर बाबा ने दिया हुआ ताबीज पहनाने लगता है, लेकिन ये सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उनके बीच झगड़ा होने लगता है, लेकिन कैसे भी करके केके उन लोगों को लॉकेट पहना ही देता है और अब वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ये ताबीज तुम निकालोगे तो मारे जाओगे। जब से तुम लोगों ने वो हॉरर फिल्म बनाने का काम शुरू किया है तब से वो डायन तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है और तुम लोगों की जान बचाने के लिए मैं यहाँ पर फकीर बाबा से मिलने के लिए आया था और उन्होंने ही मुझे बताया कि एक डायन है जो तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो तुम लोगों की वजह से ही मारी गई थी। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि माया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसका पति बहुत ज्यादा अमीर होता है, इसलिए वो नशा करना, दारू पीना और हर वक्त पार्टी करना, बस यही उसका रूटीन बन गया था। वो हमेशा अपने पति के पैसे उड़ाती रहती और अब ऐसे ही एक दिन वो पार्टी शार्टी करके अपने घर पर आती है तो उसका पति धीरज उसे बहुत ज्यादा डांटता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और थोड़ा अच्छे से रहो, लेकिन तुम तो मुझे शांति से जीने ही नहीं देना चाहती। तो अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद माया उसके साथ थोड़ा सा नाटक करती है और अपने पति को गले लगाकर धोखे से मार देती है। अब उसके 2-4 दिन होने के बाद उसे प्रॉपर्टी के कागजात कहीं मिल नहीं रहे थे और वो अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहती थी। तो तभी उसे ओजा बोर्ड के बारे में पता चलता है और वो उसकी मदद से अपने पति की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। वो पति की आत्मा से पूछती है कि तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर रखे हैं, लेकिन वो आत्मा उससे कुछ भी नहीं बताती। तो माया कहती है कि धीरज, अगर तुमने नहीं बताया कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पर है तो मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम को जलाकर राख कर दूंगी। तो अब इस वजह से धीरज की आत्मा प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में उसे बता देती है। अब माया उन पेपर्स को लेकर कहीं पर भाग रही थी और अचानक वो रास्ते के बीच में आ जाती है और दोस्तों तभी इन 3 लड़कियों की कार ने माया को गलती से ठोक दिया था। ये लड़कियां डर गई थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि किसका एक्सीडेंट हुआ है और दोस्तों इसी एक्सीडेंट में माया की मृत्यु हो जाती है और तब उसके हाथ में वो ओजा बोर्ड था और इसीलिए शायद माया की आत्मा उस ओजा बोर्ड की मदद से अपना बदला लेना चाहती थी। अब इन लोगों को सच्चाई पता चलने के बाद माया की आत्मा जंगल में आ जाती है। वो उन लोगों के ऊपर हमला करती है, लेकिन केके उसे रोकता है तो माया उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। लेकिन अब तभी वहाँ पर वो बाबा जी आ जाते हैं। वो यहाँ पर अपनी तंत्र शक्ति से एक घेरा बनाते हैं और माया की आत्मा को उसमें कैद कर लेते हैं। बाबा उन 3 लोगों को बताते हैं कि मैं इस आत्मा को 3 घंटे के लिए ही रोक कर रख सकता हूँ, तब तक तुम लोग माया की कब्र के पास जाओ और उस ओजा बोर्ड को वहाँ पर जला दो। तो अब ये लोग तुरंत ही रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो ओजा बोर्ड को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें माया की कब्र कहीं मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद ये लोग माया जहाँ पर रहती थी वहाँ के गार्डन में आते हैं और फाइनली उन्हें वहाँ पर माया की कब्र मिल ही जाती है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर 3 घंटे पूरे हो जाते हैं और माया की आत्मा इन लोगों के पास पहुँच जाती है। इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन आखिरकार ये लोग उस ओजा बोर्ड को जलाकर राख कर देते हैं और इस वजह से अब माया की आत्मा को वहां से जाना ही पड़ता है और ये सभी लोग बच जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।